ऑपरेशन शील्ड के तहत धौलपुर के पुराने अस्पताल परिसर में हवाई हमले का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। शाम 5 बजे अस्पताल परिसर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस दौरान कृत्रिम रूप से कई लोगों को घायल दिखाया गया। सूचना मिलते ही सबसे पहले एसडीएम साधना शर्मा मौके पर पहुंची। उनके साथ सिविल डिफेंस की टीम भी थी। इसके बाद कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, एडिशनल एसपी मनोज शर्मा, कोतवाली और निहालगंज थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई। सिविल डिफेंस की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आगजनी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस अभ्यास को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हुए। यह मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थिति में तैयारियों को परखने के लिए आयोजित की गई थी। आज पुराना अस्पताल एमसीएच में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया गया। सबसे पहले अपने शहर में जो इंस्टॉल्ड नए सायरन्स को हमने बजाए, जिसकी वजह से शहर में जितने भी लोग हैं सबको ये जो बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना मिली। और उसके तुरंत बाद सभी सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी टाइम पे यहाँ पहुँचे। इवन एनसीसी के वॉलंटियर्स भी यहाँ थे। और पुराने मॉक ड्रिल में जो कमियां रह गई उसको देखते हुए इस बार इम्प्रोवाइज किया है। और साथ ही अभी भी जो भी कमियां रही है उसको हमने नोट डाउन किया है। आगे भी इसको सुधारते रहेंगे और देश को, अपने राज्य को और अपने ज़िले को सुरक्षित रखने के लिए सभी काम करेंगे। पूरे ऑपरेशन के कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा थे और इस बार हमें 20 के डायरेक्शन थे और साथ ही कुछ जो फंसे हुए लोगों को निकालने का भी था, तो दोनों हमने किया है। और बेसिकली कितने किए हैं उससे ज़्यादा जो है कैसे किए, कितने टाइम पे किए हैं और क्या हमारे पास साधन पिछले टाइम पे कमी रही है और इसको कितना हमने इम्प्रूव किया वो हम देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम सारे व्यवस्था ढंग से रखें। धौलपुर में मामा के घर आए नाबालिग की मौत, छत से गिरकर हुआ था घायल। खेलते समय बिगड़ा संतुलन। धौलपुर की मदीना कॉलोनी में एक लड़का छत से गिरकर घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के मथुरा का रहने वाला फरमान पुत्र सलीम खान अपने मामा के यहाँ 6 दिन पहले ही आया था। अन्य बच्चों के साथ मकान की छत पर खेल रहा था और खेलते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। फिलहाल शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सरमथरा में ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध मौत, हत्या का शक। सरमथरा थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक की पहचान रामकेश उर्फ बड्डे निवासी गांव सुनकई के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार रामकेश 25 मई को सुबह 7 बजे बिना किसी को बताए घर से निकला था। 2 दिन बाद 27 मई को दोपहर 2 बजे गांव के एक युवक ने गजेंद्र को सूचना दी कि रामकेश का शव नदी किनारे पड़ा है। गजेंद्र ने यह जानकारी मृतक के चचेरे भाई राजकुमार को दी। राजकुमार और रिंकू ने नदी के आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 30 मई को शाम 7:30 बजे पता चला कि रामकेश का शव हुलासपुरा के पास एक नए कुएं में मिला। मृतक के पिता भगवान सिंह ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का शक जताते हुए सरमथरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। धौलपुर एडीजे कोर्ट ने कोलारी थाना क्षेत्र में 2020 में हुई हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी रंजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को 50,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया। एडीजे कोर्ट के एपीपी मुकेश सिकरवाल ने बताया कि विक्रम पुत्र कैलाश ने वर्ष 2020 में कोलारी थाने में एक मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके भाई धर्मेंद्र की रंजीत ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और घटना को लेकर एडीजे कोर्ट में 20 गवाहों का परीक्षण किया गया। शनिवार को एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी रंजीत को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को 50,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। तंबाकू विश्व निषेध जागरूकता पखवाड़ा। युवाओं ने ली तंबाकू निषेध की शपथ।
धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू निषेध जागरूकता पखवाड़ा में शनिवार को इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड में युवा खिलाड़ियों को तंबाकू निषेध और 10 लोगों को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने युवाओं से कहा कि तंबाकू से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए तंबाकू का सेवन बंद करना होगा। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने कहा कि तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के नरेंद्र तोमर, चीकू कमठान, विजय श्रीवास्तव, विमल शर्मा, दुष्यंत त्यागी, संजीव कुमार आदि मौजूद थे। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर के तत्वाधान में तंबाकू निषेध पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत आज इंदिरा स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर में युवा खिलाड़ियों को तंबाकू ना खाने की शपथ दिलाई गई है और साथ ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे जिले के अंदर तंबाकू निषेध को लेकर एक कार्यशाला और ग्रामीण जनों में जागरूकता का अभियान चलाएगी, जिससे कि भारत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बने। यही हमारी और देश की कल्पना है। धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों का धावा, परिवार को बंधक बनाकर 3 लाख नकदी और जेवर लूटे। धौलपुर के सेपू थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में शुक्रवार रात एक परिवार के साथ लूट की वारदात हुई। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश खिड़की काटकर अचल सिंह परमार के घर में घुस गए। रात करीब 1:45 बजे की घटना है। गर्मी की वजह से घर के पुरुष बाहर सो रहे थे और महिलाएं और बच्चे अलग अलग कमरे में सो रहे थे। बदमाशों ने महिलाओं के सीने पर तमंचा लगा दिया, फिर अलमारी का लॉक तोड़कर 15 तोला सोना, आधा किलो चांदी और 3 लाख रुपए की नकदी निकाल कर ले गए। बदमाश यही नहीं रुके, उन्होंने घर में बने मंदिर के दान पात्र से भी नकदी लूट ली। एक कमरे में रखी बच्चों की गुल्लक भी नहीं छोड़ी। करीब आधे घंटे तक लूटपाट करने के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद महिलाओं ने घर के पुरुषों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और एएसआई अजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसएफएल टीम ने जांच की और फिंगरप्रिंट लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ठाकुर निवासी करीमपुर के घर में रात को चोरी हुई है, जिसका मौका मुआयना किया जा रहा है। एफएसएल टीम बुलाई गई है तथा फिंगरप्रिंट और वो लेवाए जा रहे हैं। आगे का अनुसंधान जारी है, मुलजिमों की तलाश जारी है। सेपू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। सेपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था।
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG2 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2, CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। बसेड़ी में फिर से लग रहा है मेगा ट्रेड फेयर मेला। आपके कस्बा बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर मेगा ट्रेड फेयर एक बार फिर सज चुका है। तो बिना देर किए मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए। मेले की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 10 जून को होगा। इसलिए मौका हाथ से मत निकलने दो। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेले में खरीदारी के साथ शॉपिंग और मनोरंजन का आनंद ले। देश विदेश के महकते हुए व्यंजनों से महकता हुआ मेला, विभिन्न प्रकार के आसमान छूते हुए झूले और बच्चों के झूले। आपको मेले में मिलेगी शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फैशन परिधान, फूड जोन और होम डेकोरेशन का सामान। तो फिर देर किस बात की, एक बार मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। मेले का समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इच्छुक दुकानदार भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए शीघ्र संपर्क करें। मेला संचालक मनोज परमार उर्फ असगर भाई, मोबाइल नंबर 9785718783। आमिर खान, मोबाइल नंबर 7976615586। राजू कुमार उर्फ संत, मोबाइल नंबर 8440982240। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है।
इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। श्री वैभव गौशाला सैपऊ के द्वारा गोवंश को गर्मी से राहत देने के लिए सैपऊ तपसीमों में पानी की टंकी रखने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसमें गौशाला संचालक लोकेश तिवारी व उनकी टीम का सहयोग सराहनीय है। सैपऊ क्षेत्र की एकमात्र गौशाला जो गोवंश की सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर की स्मृति में 21 दिवसीय निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इन्फेंट विद्यालय में किया जा रहा है। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षाविद दीप्ति हंस ने विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें स्पर्श करने वाले की मनोस्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से कहा कि वह मोबाइल से दूरी बनाएं और फास्ट फूड का त्याग करें। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के सचिव विक्रांत मुदगल ने मुख्य वक्ता का स्वागत किया। समारोह में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा, रंजीत दिवाकर, नीलम बघेल, रिदम हंस व भावना कश्यप मुख्य रूप से मौजूद थे। तंबाकू न खाने के लिए शपथ। धौलपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान एक्सप्लोसिव और केमिकल लिमिटेड कंपनी परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कंपनी परिसर में सभी विभागों में सुरक्षा विभाग द्वारा लोगों को तंबाकू सेवन न करने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें कंपनी के सभी कामगारों तथा मैनेजमेंट पदाधिकारियों ने भाग लिया और शपथ ली कि हम भविष्य में कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, अपने साथियों को भी तंबाकू का न सेवन करने के लिए प्रेरित करेंगे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कलश यात्रा के साथ श्री विष्णु महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। आज श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन सुबह 11 बजे से रणछोड़ नगरी तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ उदासीन अद्भुत संत पागल बाबा के सानिध्य में श्री विष्णु महायज्ञ का श्री गणेश किया गया। भागवत आचार्य सीताराम शास्त्री और परीक्षित महंत नरसिंह भारती और संरक्षण के रूप में श्री हनुमान जी महाराज और मचकुंड जी महाराज रहे। मचकुंड परिक्रमा के साथ कलश यात्रा सुबह 11 बजे लाडली जगमोहन जू सरकार मंदिर से प्रारंभ होकर मचकुंड रोड के मार्ग होते हुए रानी गुरु मंदिर राम जानकी मंदिर होते हुए कथा स्थल दद्दा आश्रम दोपहर 12:30 बजे पहुंची। कलश यात्रा में अद्भुत संत पागल बाबा का माला पहनाकर पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। वहीं कलश यात्रा में बैंड के माध्यम से नैनन में श्याम समाये गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो आदि भजनों पर युवती और महिलाओं अपने आप को ठुमके लगाने से नहीं रोक पाए। इस दौरान उदासीन अद्भुत संत पागल बाबा ने बताया कि श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण मेरे अकेले का नहीं है, यह तो सभी धौलपुर वासियों की कृपा है। यह विष्णु पुराण महायज्ञ सभी लोगों की कृपा से ही हो रहा है और विष्णु महायज्ञ का समय प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा और भागवत कथा का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। अतः रात्रि प्रतिदिन 8 बजे से 10 बजे तक कीर्तन का आयोजन होगा। इस मौके पर पूर्व चिकित्सक महावीर दुबे बहरे, सतीश शर्मा, मनीराम कापुरा, राम कुमार दद्दा, महंत कृष्णदास बहरे, राकेश शर्मा, शिव कुमार दुबे, सुनील पचौरी, हुसैनपुर लब्बो, सरानी खेड़ा, राजेश मरैया, विष्णु महंत, रामदास, पीयूष पारासर, अंकित गुर्जर, बंसी पंडित, संतोष परिहार, शिवकांत सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ये आज कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो अब कलश यात्रा का प्रारंभ मचकुंड पे से लिया जा रहा है। मचकुंड की परिक्रमा लगाते हुए हम लोग और दद्दा आश्रम पहुंचेंगे अभी, और उसके बाद में यज्ञ का पूजन और यज्ञ शुरू होगा और भागवत प्रारंभ हो जाएगी। आज पूजन होगा, कल सुबह 12 बजे से भागवत चालू और यज्ञ आज सुबह चालू हो जाएगी। अब जाकर के परिक्रमा से तो हमारा यही अनुरोध है कि हमारा धौलपुरवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी भक्त लोग आनंद लेंगे। हम जो मिलजुल करके यहाँ पर
और जो भगवान का कार्यक्रम है तो सबका ही है, मतलब धौलपुर का आएंगे मानो भैया से, मेरा नहीं है, भगवान का है और धौलपुर का है। चलो। खुशखबरी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596, 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज OMR शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, GC सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, TMT सरिया, PVC पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर मनिया में मनाया विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट अतेंद्र कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में मनाया गया। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मनिया तहसीलदार देवेंद्र कुमार तिवारी रहे। अभिरुचि शिविर में देवेंद्र कुमार तिवारी तहसीलदार मनिया ने सभी शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। शिविर में विश्व तंबाकू दिवस निषेध का पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा, व्याख्याता हरिपुल, व्याख्याता विनोद कुमार त्यागी, व्याख्याता शारीरिक शिक्षक महेश प्रताप सिंह, व्याख्याता सुखदेव अध्यापक, मुकेश चंद्र बघेल अध्यापक, सोनू जैन अध्यापक, छोटेलाल अध्यापक, रामहेत नत्थो स्काउट गाइड और शिविरार्थी मौजूद थे। सेवानिवृत्ति होने पर दी विदाई। आज पुलिस लाइन धौलपुर में विजेंद्र शुक्ला उप निरीक्षक की सेवानिवृत्ति पर संस्था की ओर से उनका साफा माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया तथा उसके बाद मीटिंग का आयोजन किया गया। पायलट क्वार्टर के बारे में विचार विमर्श किया और इस मौके पर सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के अध्यक्ष रवि कटारा, सरवन पाठक, गुरु प्रसाद, जगदीश दिवाकर, वासुदेव सिंह, रामराज भदौरिया, नारायण प्रसाद, नरसिंह, राजवीर मिश्रा, गोरेलाल, ओम प्रकाश, रुक्मकेश, महेश भटेले, गजराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ का हुआ गठन। जिला कांग्रेस कमेटी शैक्षिक प्रकोष्ठ का गठन करते हुए संरक्षक रोहित बोरा, सह संरक्षक प्रमोद शर्मा को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभिनव सिंह भदौरिया ने अनुमोदन पश्चात विजय शर्मा जिला अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा धौलपुर जिले और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिसमें रोहित बोहरा संरक्षक, प्रमोद शर्मा सह संरक्षक, बाबू खान जिला महासचिव, रामेश्वर शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हरिगोपाल शर्मा उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह परमार उपाध्यक्ष, भंवर सिंह उपाध्यक्ष, आदम सिंह, प्रेम सुख, राम खिलाड़ी, कालीचरण अंबरपुर को जिला उपाध्यक्ष तथा जिला सचिव के रूप में रामवीर सिंह बोबले, नवल सिंह, बलबीर सिंह, सामंता राम, ओम प्रकाश व्यास, दिनेश शर्मा और रामवीर सिंह पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को जिला सचिव मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर शिवनारायण सह सचिव, राजेंद्र पटसरिया, ठाकुर प्रसाद मौर्य, गोपीराम, दुर्गा प्रसाद शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव, शहजाद खान को सह सचिव बनाया गया। प्रवक्ता के रूप में अमर सिंह व्याख्याता को मनोनीत किया। ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में यज्ञपति शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर, सुरेंद्र सिंह परमार, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी, हरि सिंह मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष सरमथुरा, गंगा सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष राजाखेड़ा, मुन्ना लाल राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष मनिया, प्रेम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सैपऊ, राजवीर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी,
नियुक्त किए गए। कार्यकारिणी के संरक्षक रोहित बोहरा द्वारा सभी को बधाई दी और सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद दिया गया और कहा कि सभी शिक्षा के क्षेत्र में पहले ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और सभी को अनुभव प्राप्त है। सभी कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा से कार्य करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। और पुण्य श्लोका श्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती धौलपुर में धूमधाम से मनाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोकमाता पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती धौलपुर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पाल बघेल समाज धौलपुर द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जो महात्मा नंद के बगीची मंदिर से प्रारंभ होकर जगन चौराहा, लाल बाजार से होते हुए गडरपुरा धौलपुर तक निकाली गई। पाल बघेल समाज के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल और शोभा यात्रा के अध्यक्ष प्रधान दुष्यंत बघेल ने बताया कि प्रतिवर्ष धौलपुर में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पाल बघेल समाज के तत्वाधान में पाल बघेल समाज मनाती है और शोभा यात्रा का भव्य आयोजन होता रहा। इस वर्ष भी पाल बघेल समाज द्वारा माता अहिल्याबाई की शोभा यात्रा 31 मई को सुबह 10 बजे से निकाली गई, जो महात्मा नंद की बगीची मंदिर से प्रारंभ होकर जिला अस्पताल तिराहा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, लाल बाजार होते हुए गडरपुरा पहुंची। रास्ते में शोभा यात्रा का सर्व समाज और सभी धर्मावलंबियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। जगह जगह रास्ते में पानी, चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था की। पाल बघेल समाज सहित अन्य मौजूद लोगों ने रानी अहिल्याबाई होलकर की जय जयकार की और नारे लगाए। पाल बघेल समाज के कई गणमान्य लोगों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर प्रकाश डाला, जिनमें पाल बघेल समाज के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल और शोभा यात्रा के अध्यक्ष प्रधान दुष्यंत बघेल ने बताया कि उन्हें भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। इस अवसर पर पाल बघेल समाज के गोकुल सिंह, गोपाल, अध्यापक महेश चंद्र, जगमोहन, बनवारी, माहुरी, मनोज, मनमोहन, हरिप्रसाद, विजय सिंह, पुष्पेंद्र बघेल, गणमान्य नागरिक, बच्चों और महिलाओं सहित अन्य ने शोभा यात्रा में भाग लिया और कार्यक्रम के अंत में पाल बघेल समाज की प्रतिभाओं और शोभा यात्रा में उत्कृष्ट भागीदारी करने वाले पाल बघेल समाज के वॉलंटियरों का भी सम्मान किया गया। राजाखेड़ा में खुलेआम हादसों को निमंत्रण देते हुए दौड़ रहे हैं ओवरलोड बेलगाम वाहन। राजाखेड़ा में बाईपास रोड शमशाबाद आगरा जाने वाले मार्ग पर आजकल बेलगाम होकर के हादसों को निमंत्रण देते हुए धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं ओवरलोड वाहन, जिनमें गिट्टियों के ट्रक ईंटों से भरे हुए और ओवरलोड ट्रैक्टर कृषि उपज भूमि से ईंट भट्टों पर मिट्टी ले जाते हुए डंपर आदि शामिल है, जो सुबह से शाम तक और रात्रि में सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। जबकि आजकल धौलपुर जिले के अंदर जगह जगह आए दिन दुर्घटनाओं के समाचार प्राप्त होते रहते हैं, फिर भी बेलगाम होकर के धड़ल्ले से यही ओवरलोड वाहन तेज गति से दौड़ते हुए हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अतः पूर्व में भी कई अनेक हादसे ओवरलोड वाहनों के द्वारा हो चुके हैं। क्या राजाखेड़ा प्रशासन और जिला प्रशासन परिवहन विभाग खुलेआम क्षमता से ज़्यादा अधिक माल भरकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके कारण कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार भी हादसा हो सकता है? क्या इन ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन अंकुश लगाने की कार्यवाही कर दौड़ते हुए ओवरलोड वाहनों से हादसों के निमंत्रणों को टालने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण कभी भी कोई भी जनहानि या अन्य किसी भी प्रकार का हादसा घटित ना हो? राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। 11वें राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन के आयोजन कमेटी के अध्यक्ष बने ब्रजेंद्र सिंह राजपूत प्रधानाचार्य। आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर पर लोधा समाज धौलपुर की मीटिंग कैलाश चंद्र लोधा जिला अध्यक्ष लोधा समाज की अध्यक्षता और नेताजी बांकेलाल लोधा राष्ट्रीय महामंत्री लोधा समाज के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें समाज की कार्यकारिणी के सदस्य, लक्ष्य के सदस्य और युवा साथी उपस्थित रहे। जिसमें 15 जून 2025 को प्रधान पैलेस सदर थाना जीटी रोड धौलपुर में आयोजित होने वाले 11वें राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन की आयोजन समिति का सर्वसम्मति से संरक्षक बांकेलाल जी लोधा, राष्ट्रीय महामंत्री भगवती लोधा भामाशाह, अमर सिंह लोधा प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर हेम सिंह लोधा पूर्व जिला प्रमुख, डॉक्टर भरत सिंह लोधा उप प्रधान, प्रेम सिंह लोधा पूर्व जिलाध्यक्ष, कैलाश चंद्र लोधा जिलाध्यक्ष, कमल सिंह लोधा और पूर्व प्रधानाचार्य, नवल राजपूत युवा प्रदेश अध्यक्ष, रतन सिंह लोधा प्रदेश अध्यक्ष, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी ब्रिगेड राजस्थान, नेमीचंद अध्यक्ष, लक्ष्य शिबू लोधा ब्लॉक अध्यक्ष को संरक्षक तथा आयोजन समिति का अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह राजपूत प्रधानाचार्य को, रंजित ठेकेदार को कोषाध्यक्ष, ब्रजकिशोर को प्रचार कमेटी प्रभारी बनाया गया। सभी ने कमेटी अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी बनाए जाने पर समाजवादियों ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष रतनलाल लोधा, बसंत लोधा, प्रदेश संगठन मंत्री कलुआ राम लोधा, वीरेंद्र सिंह, नर्सिंग ऑफिसर माधो सिंह, अध्यापक कोमल सिंह,
संतोष, पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह, भीखाराम पटेल साहब, कप्तान सिंह, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्य सुख सिंह, महामंत्री लक्ष्य अश्वनी कुमार, मुन्नालाल लोधा, जनक सिंह लोधा, जिला महामंत्री कांग्रेस कन्हैया लाल लोधा, श्री राम लोधा सहित काफी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजेंद्र सिंह राजपूत अध्यक्ष ने कहा कि मैं पूरी समाज को लेकर के इस कार्यक्रम में आप सभी के सहयोग से सफल बनाने का प्रयास करूंगा।